अपनी राय रखी। तो आप इस वक्त सुन रहे थे न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर राम भद्राचार्य जी को। और अब महाबहस में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना जी भी जुड़ गए हैं। उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता देते हैं कि विपक्ष हिंदू और हिंदुत्व को लेकर किस तरह के हमले जो है वो सरकार पर कर रहा है। आइए एक एक करके आपको पूरा विषय समझाते हैं। विपक्ष हमलावर है और कह रहा है पहले राम मंदिर को बनाया सियासी मुद्दा, मतलब सरकार ने राम मंदिर को सियासी मुद्दा बनाया और इसके आधार पर वोट मांग रही है। अब मथुरा की बारी है, इसको हवा दी जा रही है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का भी नाम सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए, वोटों के लिए इसको एक हवा के तौर पे बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को इतना बड़ा इवेंट बना दिया गया और उसके पीछे भी मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। विपक्ष इस तरह के आरोप जो है वो सत्तारूढ़ दल पर लगा रहा है। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और उसमें भी जिन विषयों पर चिंतन हो रहा है वो भी हिंदुत्व के ही मुद्दे को और मुखर करके सरकार का साथ देने के लिए चल रहा है। धार्मिक आयोजनों की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया गया और उसकी टाइमिंग को लेकर कि चुनाव से एन पहले एक बार फिर से वही बात कि हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, जनता के जहन में एक छाप छोड़ने के लिए इसकी टाइमिंग इसी आधार पर रखी गई। 2022 से पहले धर्म का चश्मा लगा चुकी है भाजपा। पूरी तरह से धर्म और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ नहीं है। ये आरोप विपक्ष के हैं। हर चुनाव से पहले धर्म, हिंदू मुस्लिम कार्ड, इस तरह की बातें सामने आने लगती हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बीजेपी को सत्ता हारने का डर सता रहा है और इस पर चर्चा के लिए यूपी सरकार के मंत्री सतीश महाना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, सीधा सवाल यही आपसे, विपक्ष का यही आरोप कि आप विकास की बात करते थे, अब गिनवाने के लिए कुछ बचा नहीं क्या? इसीलिए सियासी चश्मा जो है आपने वो धर्म के रूप में चढ़ा लिया है और इस तरह के आयोजन और टाइमिंग जानबूझ करके रखी गई है ताकि हिंदुत्व के मुद्दे को आप आगे करके विकास के कामों पर आपको जवाब ना देना पड़े। देखिए, बाबा काशी विश्वनाथ का जो दरबार इतना सुंदर बाबा की कृपा से बना है, क्या वो चुनाव के समय बना है क्या? वो विगत 3 वर्षों से उसके ऊपर काम हो रहा था और कोविड के कारण थोड़ा सा काम डिले हो गया होगा, लेकिन आज वो दिव्य और भव्य स्वरूप जो बाबा भोलेनाथ की नगरी का होना चाहिए था, वह दिखाई पड़ रहा है। आज सिर्फ काशी विश्वनाथ बाबा का दरबार ही नहीं, मंदिर ही नहीं, पूरा बनारस एक नए स्वरूप के अंतर्गत हम सब लोगों के सामने आया है। बनारस जो गलियों का शहर कहा जाता था, आज सड़कों का शहर है, आज ब्रिजेस का शहर है। आज वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वहाँ पर केबल्स पूरी अंडरग्राउंड हो गई हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के एक फ्लरिश हो रहा है, वहाँ पर लोगों को एक अवसर मिल रहा है रोजगार का। वहाँ पर गंगा आरती की विगत जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, उसका एक सुंदर दिव्य और भव्य स्वरूप हम सब लोगों को देखने को मिला है। क्या ये विकास की श्रेणी में नहीं आता क्या? जो लोग अमेठी, रायबरेली, इटावा और उसके आसपास के क्षेत्र के, क्या उन क्षेत्रों का जो लोग कई वर्षों से राजनीति में रहे और प्रमुख पदों के ऊपर रहे, उसका कभी विकास उन्होंने कराया क्या? तो जिनके जहन के अंतर्गत आज जिस समय अपनी सुविधा के हिसाब से, वो तो जनता से जुड़े और भी बहुत सारे मुद्दे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि देश में इतनी महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जितनी नौकरियों का प्रॉमिस आपने किया था वो नौकरियां जो है वो आप नहीं दे पाए हैं, नौजवानों के पास काम नहीं है, जीडीपी नीचे जा रही है। नौकरियों का प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा। देखिए, आज 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 जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, तो पहला उनका नारा था मेक इन इंडिया, पहला उनका नारा था स्टार्टअप इंडिया, पहला उनका नारा था स्टैंड अप इंडिया। ये सारी की सारी चीज़ें चुनाव के लिए थे क्या? ये इस देश के नौजवान को रोजगार देने वाला, रोजगार बनाने की बात थी। और आज हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरे दुनिया जिस समय कोविड से प्रभावित और पूरे दुनिया की इकॉनमी नीचे जा रही है, आज देश की इकॉनमी और विशेष रूप से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी कोई है तो हमारे देश की। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आज की डेट में हम देश के जीडीपी का 18% हमारा उसमें शेयर आता है। तो आज ये इस बात के ऊपर भी चर्चा होती है। आज जिस समय विकास की चर्चा होती है तो ये बात लोगों को नहीं याद आती क्या कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो 2-3 घंटे बिजली मिलती थी, आज गांव में भी 24 घंटे। लेकिन सर, जब डिप्टी सीएम अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बात करते हैं तो विपक्ष यही आरोप लगाता है कि अब एक बार फिर से धर्म की हवा चलाई जा रही है, माहौल जो है वो हिंदुत्व का बनाया जा रहा है। जो लोग ये अपनी सुविधा के हिसाब से बात करते हैं। आज जिस समय कह रहे हैं कि वहां पर काशी और विश्वनाथ जिस समय से इतना सुंदर दरबार बन गया, तो एक राजनीतिक दल के नेता कहते हैं तो हमने शुरू किया था। जब उन्होंने शुरू किया था तो राजनीतिक मुद्दा नहीं था, जबकि उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है।
ये आज जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो सब लोग वहाँ माथा टेकने जा रहे हैं। कोई रेलगाड़ी लेकर आ रहा है, कोई बसेस लेकर आ रहा है, कोई वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करता है, कोई अपनी राजनीतिक रैली शुरू करता है, वहीं से शुरू करते हैं ना। ये सारे वो लोग हैं जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर भी प्रश्न लगाते थे। और जिस समय दो राजनीतिक दल मिले थे, एक चाहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जब मिले थे तो इन्होंने एक नारा लगाया था, बिल्कुल ये तमाम बातें जो सतीश जी आप कह रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में जितनी भीड़ उमड़ रही है उसे लेकर आप चिंतित हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूर्वांचल की जमीन आपके हाथ से खिसक रही है और इसीलिए अब इस तरह की बातें और धार्मिक आयोजनों का आपको सहारा लेना पड़ रहा है। हम कोई चिंतित नहीं है। देखिए, हमारे को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं, और इनको भी अपने बारे में गलतफहमी ना हो। उत्तर प्रदेश में फिर 2022 में हम 3/4 से ज़्यादा से साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये अगर चिंतित नहीं होते, ये जिसमें इनका इतिहास उठाकर देख लें ना, आज की तारीख की बात छोड़िए, इनका इतिहास उठाकर देख लें। जब ये कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो कहते हैं दो नौजवान पसंद हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा भीड़ है। जिस समय ये जातिगत राजनीति करने वाले लोग, संप्रदायवाद की राजनीति करने वाले लोग, जिस समय दो राजनीतिक दल मिल जाते हैं तो कहते हैं इस जाति का और इस जाति का वोट मिलकर हम जीत जाएंगे, मायावती और मुलायम सिंह, फिर ये अपने आधार खो देते हैं। तो ये बड़े बड़े जाति समीकरणों के आधार के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और उसमें फेल हो चुके हैं। अब इनको कोई रास्ता नहीं मिला, चुनाव का समय है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन इस बात के लिए हम आश्वस्त हैं कि प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में और प्रदेश में जिस प्रकार का विकास आज हो रहा है, इसकी कभी कल्पना नहीं करती। कभी लोग विकास के ऊपर वोट ही नहीं मांगते थे, केवल जाति के आधार के ऊपर वोट मांगते थे। आज जिस समय इस देश की राजनीति, बिल्कुल, तो आप यही कहना चाहते हैं कि सरकार ने विकास के जो वायदे अपनी मैनिफेस्टो में चुनाव से पहले किए थे, आपके पास एक फेहरिस्त तैयार है कि आपने कौन कौन से कामकाज पूरे किए और उसे ही लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, और ध्रुवीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है। बहुत शुक्रिया सतीश महाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, आइए आपको मिलवाते हैं हमारे विशेष मेहमान। आलोक अवस्थी जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ हैं। तो पहले सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे यही कि अब चुनाव नजदीक आ रहा है, हिंदू और हिंदुत्व इसी के इर्द गिर्द सिमटेगा क्या चुनाव? विकास के कामकाज गिनवाने के लिए क्या नहीं है आपके पास? देखिए, विकास तो लगातार एक सतत प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक अंतर आपको जरूर देखना पड़ेगा। एक अयोध्या थी जो वीरान रहती थी, कोई नेता झांकने नहीं जाता था जब सरकारें आती थी, और वहां पर राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। आज अयोध्या जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वह भव्य दीपावली होती है और वहां पर वो विश्व के नक्शे पर है, और आज वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। दूसरी बात आप काशी की कर लीजिए, काशी में सपा सरकार में रात के समय शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी अभय मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठियों से हमला पुलिस करती है और उनके छोटे छोटे शिष्यों को पीटती है, और वहां पर कोई विकास की धारा अवरुद्ध होती है। आज का जो काशी है वो नव्य दिव्य काशी है, जो कॉरिडोर आज प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। काशी का नक्शा बदल गया है। तो दो सरकारों का सांस्कृतिक रूप से मैंने अंतर बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको समाजवादी पार्टी की सरकार की पहचान क्या रही है। अपराधियों से ग्रस्त प्रदेश था, दंगाइयों द्वारा कभी भी हमला किसी पे होता था, लूट मार आगजनी होती थी, औरतों बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी और पलायन हो रहा था। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो उत्तर प्रदेश है, आज अपराधियों को हमने जो है उनकी जगह दिखाई है। जिन्होंने दुस्साहस किया उनको मौत के घाट उतारा है। 12,000 से अधिक इनामी अपराधी पकड़ कर अंदर किए। दंगाइयों की संपत्तियों को कुल करके फोटो चौराहे में चिपकाई है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, कड़ा मैसेज दिया